राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। वचन एक। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सतगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सतगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन दो। पहले मुख्य करके सतगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सतगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन तीन। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन चार। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन पाँच। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान यह चार हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सतगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवें। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है। इसी तरह ब्रह्म घट में है, फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है। जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोलू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है
कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सतगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है और बिना सतगुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सतगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 46, आगरा 11/11/1938। सूरत सत्य है और उसका धनी सत्य पुरुष भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीज़ें तन मन वगैरह मेल है। चाल चलने के लिए तन मन को साथ लेना पड़ेगा, लेकिन ये अपनी अपनी सतह पर छूट जाएंगे और सूरज छड़ी होकर आगे जाएगी और अपने धनी से मिलेगी। सूरत भी सत्य है और उसका धनी जो सत्य पुरुष है वो भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीज़ें अमेल हैं।
सिवा सूरत के किसी चीज का सत्य पुरुष से मेल नहीं हो सकता। अंश अंशी से मिल सकती है, क्योंकि सूरत सत्य पुरुष की अंश है, वही सत्य पुरुष से मिल सकती है। और इसलिए ये जरूरी और दरकार है कि वो कार्रवाई की जाए जिससे सूरत तन और मन से, जो कि अमेल चीजें हैं, रफ्ता रफ्ता न्यारी होकर अपने अंशी और धनी में समाए। यही मालिक की निज मौज है और मौज का सार है। इसको अच्छी तरह से समझ कर रहना चाहिए। अच्छी तरह समझ कर चाहिए कि सत्य रूप धारण करके सत्य बर्ताव करें, ताकि दिन प्रतिदिन सत्य पुरुष से निकटता प्राप्त होती जाए। मन अमेल वस्तु है, वह कभी सत्य पुरुष से नहीं मिल सकता और न उसको ये चाह पैदा हो सकती है। वह सिर्फ सूरत का साथ देगा, सो भी लाचार होकर। मन काल की अंश है और काया माया रचित है। मन और माया सूरत पर बतौर गिलाफ के हैं, वो सूरत से तद्रूप नहीं हुए हैं। अगर मिलकर तद्रूप और एक हो जाते तो फिर नहीं उतारे और झाड़े जा सकते थे। गिलाफ गिलाफ रूप में ही है, इसलिए उतारे और झाड़े जा सकते हैं। सूरत इसलिए नीचे भेजी गई है कि जिस देश में कार्रवाई करके वो गिलाफ उतारे जा सकते हैं, वहाँ सूरत जाए और उन गिलाफों में बरत कर उनको वहाँ झाड़ दे। वो सूरत उनमें मुंजमिंद हो गई है, मगर वो उनको उतार कर निकल सकती है और फिर अपने देश में लौट सकती है। यही रचना करने का मकसद है। सूरत अपने निज धाम में तो अकेली ही जाएगी, तन और मन कोई नहीं जा सकते, मगर यहाँ से चलना शुरू करने के लिए तन और मन को साथ लेना पड़ेगा। बिना इनको मीत बनाकर संग लिए हुए सूरत नहीं चल सकती। जहाँ तक तन का देश है वहाँ तक तन रहेगा और मन के देश तक मन रहेगा और वहाँ छूट जाएगा। फिर आगे सूरत अकेली होकर जाएगी। मन को मीत बनाने की जो वाणी में कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वह धुरधाम तक सूरत का साथ देगा। धुरधाम तक का संगी और साथी तो केवल मालिक ही है, जो गुरु रूप धारण करके यहाँ आता है। मन हमेशा से सूरत का बैरी रहा है और हमेशा रहेगा। मीत भी लाचारी की हालत में बनेगा जब देखेगा कि सूरत तो हमारे चंगुल से निकल कर जा रही है और फायदा हमारा इसी में है कि हम सूरत का साथ दें, क्योंकि हम खुद तो रस नहीं ले सकते, सूरत की ही ताकत से रस पाते हैं। तब वो सूरत के साथ चलने को तैयार होगा। इसी को वाणी में कहा है कि मन बैरी को मीत कर। मन और माया खुद चैतन्य नहीं है, जड़ है। सूरत चैतन्य से चैतन्य होकर वो कार्रवाई करते हैं। अगर चैतन्य बिल्कुल निकाल लिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, बेकार हो जाएंगे। कुल चैतन्य इस देश से नहीं निकाला जाएगा। भास फिर भी छूट जाता है, जो यहाँ की रचना को कायम रखने के लिए काफी है। एक तो इस देश का साधारण चैतन्य है, जिसको सामान्य चैतन्य या जड़ चैतन्य कहते हैं। ये सामान्य चैतन्य पहले से यहाँ भर दिया गया था, यानी ये देश पहले इस काबिल बना दिया गया था कि जीव यहाँ रह सकें। जीवों की बस्ती बसाने के लिए जब सब सामान मुहैया कर दिया गया और इंतज़ाम हो गया, तब सूरत ऊपर से उतर कर आई और मन के साथ मिलकर जीव रूप पैदा हुआ, जो यहाँ कार्रवाई करता है।
ये साधारण चैतन्य तो यहाँ रहेगा ही, दूसरे रचना करने वाली काल की धार के साथ भी बड़ी चैतन्यता आई है, वो भी यहाँ रहेगी। अगर ये दोनों तरह के चैतन्य भी यहाँ से खींच लिए जावें तो यहाँ मरने की सी हालत और अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। वो हालत सिर्फ प्रलय के समय होगी। सूरज चैतन्य इन दोनों से अलग है। इस वक्त सूरज की कुल ताकत मन में पैवस्त हो गई है और मन ही करता धरता है। मन का रुख नीचे की तरफ है। जैसे जैसे सूरत बरामद होती जाएगी, मन में से सूरत की चैतन्य शक्ति निकलती आवेगी और तब मन का रुख भी सूरत के साथ ऊपर होगा, क्योंकि बगैर सूरत के तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी सूरत का साथ देगा और जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक सूरत के साथ जाएगा और फिर अपनी सतह पर छूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सूरज चैतन्य है वो लौट कर जाएगा, बाकी जड़ चैतन्य वगैरह यहीं रहेगा और सूरज चैतन्य का भास भी कुछ यहाँ छूटा रहेगा। वैसे सूरत अंतर के अंतर्गत तो अपने वजूद से बाखबर और बाहोश है, मगर जिस गिलाफ में आकर बैठी और जीव रूप धारण किया, उस जगह जीव अपने को उस गिलाफ का रूप समझता है और अपने सत्य रूप से बेखबर है। गिलाफ के मुआफिक चाह और वासना पैदा होती है और उसी के अनुसार बासा मिलता है। गिलाफ और वासना का बड़ा जोर है और उनकी वजह से इसका नीचे उतार होता है और वहाँ की कार्रवाई करता है। नीचे उतरकर जिस घाट पर ठहरता है वहाँ का सामान अपनी वासना के अनुसार हासिल करता है और उसमें मोह पैदा होता है, यानी असत्य वस्तुओं को प्राप्त करके समझता है और कहता है कि ये मेरी है। मोह के बाद मत पैदा होता है, यानी इस देश की वस्तुएं प्राप्त करके और भोग विलासों में बरत कर उनका नशा चढ़ता है और उस नशे में गाफिल होकर बेहोश रहता है। चुनाचे जीव अपने को तन रूप और मन रूप समझता है। अपने असली जीव अपने को तन रूप और मन रूप समझता है, अपने असली और सत्य रूप से, जो कि सूरत रूप है, गाफिल है। बहुत काल तक इस देश में बरतने के बाद कुदरत के कायदे के मुताबिक जब यहाँ कार्रवाई करने की ताकत का जोर और शोर कम हो और वो थकित और गलित हो, तब सूरत के जागने का वक्त आवे और तब यहाँ से लौटने और उलटने की कार्रवाई हो सकती है।